नमस्कार साथियों। आज के डिजिटल युग में जहां हम दूसरों की प्रोफाइल चेक करने, उनकी गलतियां एक्सपोज करने में माहिर हो चुके हैं, कबीर दास का यह प्रसंग एक आईने की तरह है। तो आइए, स्वागत है आपका प्रदीप वॉइस के खूबसूरत सफ़र के साथ। एक बार संत कबीर अपने मठ में शिष्यों के साथ बैठे थे। एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया और बोला, महात्मन, संसार में बहुत दुख है और बुराई है। मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बुरा इंसान कौन है, ताकि मैं उससे बच सकूँ। कबीर दास जी मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, जाओ, पूरे शहर में घूमो और शाम तक किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो तुम्हें लगे कि दुनिया में सबसे बुरा और नीच है। युवक निकला। सबसे पहले एक शराबी को देखा जो नाली में पड़ा था। उसने सोचा यही सबसे बुरा है, पर फिर उसे लगा शायद यह बेचारा किसी गम का मारा हो, कल सुधर जाए। वह आगे बढ़ा। फिर उसे एक अपराधी दिखा। उसने सोचा शायद भूख ने इसे ऐसा बनाया हो। वह एक अहंकारी राजा के पास गया, फिर एक लालची व्यापारी के पास, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही विचार आता कि हो सकता है इसके अंदर भी कोई अच्छाई छिपी हो जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सूरज ढलने को था। युवक को कोई सबसे बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अंत में उसने एक गंदे सूअर को देखा जो कीचड़ में लूट रहा था। उसने सोचा यह जानवर तो पक्का बुरा है, पर तुरंत ही उसके मन में ख्याल आया, यह तो अपनी प्रकृति के अनुसार जी रहा है, इसमें बुराई कैसी। हार मानकर वह कबीर दास के पास खाली हाथ लौटा और सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं पूरी तरह बुरा कह सकूं। कबीर दास जी मंद मंद मुस्कुराए और अपना प्रसिद्ध दोहा पढ़ा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। उन्होंने युवक को समझाया, वत्स, जब हम दूसरों में बुराई को देखते हैं तब तक हमारा अहंकार सुरक्षित रहता है, लेकिन जिस क्षण हम अपने भीतर झांकते हैं हमें अपनी अनगिनत कमियां दिखाई देने लगती हैं। संसार को बदलने की पहली सीढ़ी खुद की कमियों को स्वीकार करना है। साथियों, आज हम दूसरों के पापों को जज और अपनी गलतियों के वकील बन बैठे हैं। हम दूसरों को उनके गलत ट्वीट या एक गलत काम पर पूरी तरह बुरा घोषित कर देते हैं, लेकिन अपनी हजार कमियों को परिस्थितियों का नाम देकर छिपा लेते हैं। संसार में बुरा व्यक्ति कोई नहीं, बल्कि वह नज़रिया है जो दूसरों में केवल कमियां दिखता है। कबीर दास सिखाते हैं कि समाज को सुधारने के लिए किसी विलेन को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को मिटाने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कबीर दास का यह प्रसंग आपके दिलों को छूया होगा। इसी तरह के प्रेरक प्रसंग लेकर प्रदीप अगले एपिसोड में फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।